शुरुआती रुझानों का कितना कम ये आएगा, उसमें भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया गठबंधन एक साइजेबल अमाउंट लेकर के आएगा। यूपी में और बढ़ेगा, अभी यूपी में एक स्ट्रांग डेंट होगा बीजेपी के अंदर, जैसा कि मैंने पहले भी एस्टिमेट किया था। और लेट अस सी, मेरे ख्याल से ट्रेंड्स अभी बदलेंगे। आप कह रहे हैं बदलेंगे मतलब पलटेंगे। एक करेक्शन फैक्टर आएगा, ये 291 फैक्टर कितना आपको लगता है? आपका क्या नंबर लगता है करेक्शन फैक्टर? 130 का गैप चल रहा है इस वक्त। हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी ये 50, 60, 70 का करेक्शन फैक्टर अभी लगेगा, दोनों तरफ लगेगा। पंकज हमें बुला रहे हैं। पंकज, ब्रेकिंग न्यूज है किशोर। अमीश, जो आप पूछ रहे थे, गुजरात से खबर है, बनासकांठा, साबरकांठा और जामनगर, 3 जगह से कांग्रेस लीड कर रही है। जामनगर से कांग्रेस लीड कर रही है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जामनगर से लीड करना भी बड़ी बात है। जामनगर, साबरकांठा, गुजरात में अगर कांग्रेस 3 सीटों पे लीड कर रही है तो ये साबरकांठा और बनासकांठा में जरूर फाइट बताई जा रही थी। आनंद में तो हमेशा ही फाइट रहती है। आनंद में भी फाइट बताई जा रही है इस बार, लेकिन आनंद का भी पता नहीं चल रहा। हमेशा ही फाइट रहती है। लास्ट इलेक्शन में भी हमने देखा क्लोज कंटेस्ट था। अब 2 सीटों पे कांग्रेस आगे है गुजरात में और 24 पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी सेफली दोबारा 26 का आंकड़ा रिपीट करेगी। लेकिन जो इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो अप्रत्याशित है, क्योंकि अगर यही रुझान आगे कंटिन्यू करते हैं तो बीजेपी को वहां पर स्ट्रॉन्ग डेंट लग रहा है, क्योंकि 46 सीट्स है, यानी करीब करीब 20 सीटों का नुकसान होता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। पंकज, बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। बशीरहाट, रेखा आर्या, बीजेपी ने रेखा पात्रा कैंडिडेट बनाया था, ट्रेल कर रही हैं अमीश किशोर। बड़ी खबर है ये। तो जीत कौन रहा है वहां पर? वहां पर यूसुफ पठान आगे है क्या? नहीं, यूसुफ पठान खाली वाला मुद्दा, ये दूसरी सीट है। संदेश खाली वाला बसीरहाट सीट है। बशीरहाट का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां रेखा पात्रा ट्रेल कर रही है बीजेपी की। जी हाँ, गैप और ज्यादा हो गया। इस वक्त 134 सीटों का गैप हो गया। 294 पर एनडीए आ गया और इंडिया 160 पर आ गया। 134 सीटों का गैप है। चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर सीएम, वो आगे चल रहे हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, चरणजीत सिंह चन्नी आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से आगे चल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के डायमंड हार्बर से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। लेकिन भूपेश बघेल, फॉर्मर सीएम छत्तीसगढ़, आगे चल रहे हैं। करनाल से अब मनोहर लाल खट्टर आगे हो गए हैं। अर्जुन मुंडा आगे चल रहे हैं। कूटी से अर्जुन मुंडा आगे चल रहे हैं। तो बड़े चेहरों में ये आगे चल रहे हैं। अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। अनिल बलूनी लगातार आगे चल रहे हैं। पंकज, अमृतपाल सिंह एनएसए लगा हुआ है, जेल में बंद है, लीड कर रहे हैं। बड़ी खबर है। अमृतपाल सिंह खडूर साहब से लीड कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह, जिन्होंने पूरा कैंपेन उनके पिता ने किया। उनके पिता ने इस बात पे किया कि अमृतपाल सिंह नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और वो नशे के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। और अगर वो किसी भी राउंड में आगे चल रहे हैं, बड़ी बात है। मनीष तिवारी भी आगे चल रहे हैं, मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं, लेकिन खडूर साहब से अमृतपाल सिंह का आगे चलना बड़ी खबर। खडूर साहब सीट से, खडूर साहब सीट जहां पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वहां से इस वक्त अमृतपाल सिंह आगे चल रहे हैं। प्रत्युष कांत हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रत्युष, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी लगभग आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में झटका लगते हुए दिख रहा है। सर, उत्तर प्रदेश तो हमारा डबल इंजन सरकार है, अभी आप देखते जाइए, चेंज कर जाएगा बिल्कुल। तो यूपी का जो है बहुत ही इनिशियल वो आ रहा है, जो मैंने पता किया है। अभी आप देखिएगा, अभी नेक्स्ट 45 मिनट्स 1 आवर में बिल्कुल यूपी का पिक्चर चेंज कर जाएगा बिल्कुल। और यूपी में तो जिस तरह से योगी जी और मोदी जी का काम हुआ है, वहाँ बहुत फर्मली प्लेस्ड है जी। इसीलिए ये जो रुझान मैं देख रहा था आपका, 300 के करीब पहुंच रहा है एनडीए, 297। और अब पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव आगे हो गए हैं, यानी लालू की बेटी वहां पर पीछे चल रही है चुनाव के अंदर। 297 पर इस समय एनडीए चल रहा है। केसी वेणुगोपाल केरल में अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। सहारनपुर से लगातार इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे। पंकज, क्या है चेंज हो रहा है? पाटलिपुत्र से अब मीसा भारती आगे चल रही है। बिहार का अपडेट दीजिए जल्दी से। जी, पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे हैं। पिछली बार वो और बताइए और उसके अलावा सारण का बताइए। सारण में जो है राजीव प्रताप रूडी आ गए, रोहिणी आचार्य पीछे चल। बेगूसराय से गिरिराज सिंह लीड कर रहे हैं। जी, बेगूसराय से गिरिराज सिंह लीड कर रहे हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो लीड कर रहे हैं। वहां से पवन सिंह बगावत करके जीतन राम मांझी गया से लीड कर रहे हैं। तो बिहार से ये अपडेट है इस वक्त अमीशो किशोर। उधर 34 पश्चिम बंगाल की 34 में 17 बीजेपी जबरदस्त। इस समय ममता बनर्जी के स्टेट में लगातार
टफ कंपटीशन दे रही है। जी हाँ, जो और बीजेपी ने उम्मीद बार लगा बार रही कहा है कि जो BJP नुकसान होगा वो पश्चिम बंगाल से भरपाई होगी, वो अभी दिख रहा है कि 17 लेकिन उत्तर प्रदेश का नंबर अब बदल रहा है। पंजाब में 5 सीटों का रुझान हमारे पास आ चुका है। दिल्ली में इंडिया अभी भी अलायंस 1 सीट पे आगे चल रहा है। जो ताजा आंकड़े हैं, अखिलेश यादव, कंगना रनौत दोनों आगे चल रहे हैं। डिंपल यादव अपनी सीट पे आगे चल रही हैं। रुझानों में बहुमत के काफी पार पहुंच चुका है उमर एनडीए। अब्दुल्ला अब आगे हो गए अपनी सीट पे। उमर अब्दुल्ला अपनी सीट पर आगे हो गए। इंजीनियर रशीद से वहां पर और मुकाबला बीजेपी चल उत्तर रहा है प्रदेश उनका। में 50 के क्रॉस कर गई है और इंडिया अलायंस 24 पे खड़ा हुआ है इस समय। एक अच्छी कमबैक, अगर इंडिया अलायंस के ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो एक अच्छा कमबैक माना जाएगा इसको। बीते 2 चुनावों के बाद एक अच्छा कमबैक माना जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस 4 हो गई है, बीजेपी 4 है, एक अन्य के खाते में जारी है। एक अन्य के खाते में जो जारी है वो क्या रविंद्र सिंह भाटी हैं? एक अन्य के खाते में रविंद्र भाटी या हनुमान बेनीवाल पीछे चल रहे थे। नहीं, हनुमान बेनीवाल तो इंडिया गठबंधन के साथ है जी। हाँ, हनुमान बेनीवाल पंकज बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। अभी शुरुआती रुझान है अमीश और किशोर, लेकिन जितेंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं, लाल सिंह आगे चल रहे हैं, यानी लाल सिंह अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से और क्या खबर है? अनंतनाग से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। अनंतनाग से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे जो टेरर फंडिंग मामले में